कि सत्ता पक्ष के लोग जो है फिल्म बैन करने की मांग करते हैं। सेंसर बोर्ड काहे के लिए आपने बना रखा है? फिल्मों को बैन करने का काम जो है नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। सदन के अंदर कई ऐसे कलाकार साथी हमारे सदस्य हैं जिन्होंने भगवा रंग के साथ कलाकारी का अपना हुनर दिखाया और शायद इसी हुनर को देखते हुए वो आज इस सदन के अंदर आए। समझता हूं कि सनातन धर्म कोई इतना कमजोर नहीं है कि एक कलर रंग का कपड़ा पहन के अगर कोई कलाकार एक्ट करता है धर्म संकट में आ जाए। रंग के को भी धर्म के आधार पर बांट रहे हैं और रंग के नाम पर जो है फिल्मों की को बैन करने की एक नई प्रथा शुरू हो गई है। सर, कल जब रात फीफा वर्ल्ड कप में हमारे देश की अभिनेत्री उस फीफा ट्रॉफी का कर्टन रेजर कर रही थी तो वाकई दिल जो है गदगद हो गया। हमारा ये डायरेक्शन दे कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड से रिलीज होती है उस फिल्म के बारे में इस तरीके की धमकियां। कुंवर दानेश्वरी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का है मौका दिया। सर, कल जब रात फीफा वर्ल्ड कप में हमारे देश की अभिनेत्री उस फीफा ट्रॉफी का कर्टन रेजर कर रही थी तो वाकई दिल जो है गदगद हो गया। हमारा हौसला जो है वो बढ़ गया। लेकिन इस देश में देखने में आया है पिछले दिनों कि रंग के को भी धर्म के आधार पर बांट रहे हैं और रंग के नाम पर जो है फिल्मों की को बैन करने की एक नई प्रथा शुरू हो गई है। मैं सभापति महोदय, इस देश के कई कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ाई है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये एक नया डिस्कोर्स इस देश में शुरू हो गया है कि सत्ता पक्ष के लोग जो है फिल्म बैन करने की मांग करते हैं। सेंसर बोर्ड काहे के लिए आपने बना रखा है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो या मैं अभी एक बयान पढ़ रहा था, एक कोई उलमा बोर्ड के जो है हजरत का, वो भी कह रहे कि साहब ये जो शाहरुख खान की फिल्म आई है दीपिका पादुकोण की, ये जो है बैन करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि फिल्मों को बैन करने का काम जो है नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। और देखिए साहब, आप तो मैं कहता हूं उन लोगों को जो इसकी बैन करते, कई इस सदन के अंदर कई ऐसे कलाकार साथी हमारे सदस्य हैं जिन्होंने भगवा रंग के साथ कलाकारी का अपना हुनर दिखाया और शायद इसी हुनर को देखते हुए वो आज इस सदन के अंदर आए हैं। मैं समझता हूं कि सनातन धर्म कोई इतना कमजोर नहीं है कि एक कलर रंग का कपड़ा पहन के अगर कोई कलाकार एक्ट करता है धर्म संकट में आ जाएगा, या इस्लाम इतना कोई कमजोर धर्म नहीं है कि कोई फिल्म में एक सीन से कोई धर्म का जो है खतरे में आ जाएगा। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि आप ये डायरेक्शन दे कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड से रिलीज होती है उस फिल्म के बारे में इस तरीके की धमकियां। सर, वो ड्रेस इसलिए चेंज किया कि ये निशिकांत जी का या बीजेपी भाजपा वालों का कोई पेटेंट नहीं है सैफरन कलर पहनना, इसलिए मैं ये पहन के आया हूँ, जानबूझ के पहन के आया मैं। आप लेफ्ट में थे, राइट को आ गए। आप राइटिस्ट हो रहे हैं। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। वो हमारे झंडे में भी है ये जो है हरा सफेद केसरिया राष्ट्रीय ध्वज में भी है, जिस राष्ट्रीय ध्वज का ये लोग विरोध करते रहे आजादी के 50 साल से ज्यादा बाद तक भी, विधेयक के ऊपर है ना। विधेयक संघ के हेडक्वार्टर पे राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया इन्होंने। प्लीज स्पीक ऑन द बिल। यस, धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे एक इतने इम्पोर्टेंट बिल पर बोलने का मौका दिया। ये बिल जो है ये कर्नाटक के अंदर जो बेटा कुर्बा कम्युनिटी है उसको शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में शामिल करने के लिए यह बिल लाया गया। और मैं देख रहा हूं कि पिछले 4 दिन से ये अलग अलग स्टेट स्पेसिफिक बिल्स लाए गए हैं, जबकि शेड्यूल ट्राइबल मिनिस्ट्री एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल भी ला सकती थी, लेकिन उसमें मैं नहीं जाना चाहता। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री उसमें प्रोरोगेटिव में मैं नहीं जाना चाहता।
मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आदिवासियों का इस देश के जल, जंगल, जमीन के असली अधिकारी इस देश के आदिवासी कम्युनिटी होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह देखने में आया है कि जो सरकार के क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्त होते हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ट्राइबल कम्युनिटी को डिस्प्लेस करके इंडस्ट्री के नाम पर उनको जो है, माइनिंग के नाम पर उनको जो है डिस्प्लेस किया जाता है। जो बिल लाया गया है उस बिल के समर्थन में खड़ा हुई है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है, निशिकांत दुबे जी, इनकी पार्टी को जब मैं एक्सपोज करने खड़ा होता हूं, हमेशा इनको ये बीमारी है, हमेशा खड़े हो जाते हैं। That will be decided by the chair. That is what, सर बिना बात डिस्टर्ब करते हैं। मैं सभापति महोदय, ये इनको जो मतलब सच्चाई जो है छुपती है। मैं सच्ची बात कह रहा हूं कि ये जो मौजूदा सरकार है, ये आदिवासी विरोधी है। ये जो है, जो ट्राइबल्स हैं, उनके खिलाफ ये काम करती है, उनको उजाड़ने का काम करती है, उनको लगातार डिस्प्लेस कर रही है, उनको कहीं भी कोई सामने नहीं किया जा रहा।